नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब सर्विस। आपको एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन आनंद प्लान नंबर 915 के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, यह एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलता है, यानी कि पूरी जिंदगी भर इसमें बीमा रहता है। इस पॉलिसी में आपको डेथ बेनिफिट तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ इस पॉलिसी में आपकी सेविंग्स भी हो जाती है और इस पॉलिसी में आपको लोन की भी सुविधा मिल जाती है, यानी कि अगर आप चाहे तो अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं और इस प्लान में कितना प्रीमियम होने वाला है, कितनी मैच्योरिटी होने वाली है। वह सब हम एक एग्जाम्पल लेकर अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो वह है यहां पर 18 साल की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की, यानी कि अधिक से अधिक कितनी उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं, तो वह है 50 वर्ष, यानी कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो आपकी उम्र 18 साल से 50 साल की होनी चाहिए, तभी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिनिमम पॉलिसी टर्म की, मतलब आप इस पॉलिसी को कम से कम कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी को आपको कम से कम 15 साल के लिए तो लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम इस पॉलिसी का मैक्सिमम पॉलिसी टर्म देखें तो वह 35 साल का है, मतलब आप इस पॉलिसी को अधिक से अधिक 35 वर्ष के टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं। तो यहां पर आप इस पॉलिसी को 15 साल से लेकर 35 साल के पॉलिसी टर्म में से किसी भी पॉलिसी पीरियड को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 15 साल, 17 साल, 20 साल या 25 साल। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी टाइम पीरियड को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर बात आती है मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की, तो वह यहां पर दी गई है 75 ईयर्स की। इसका मतलब यह है कि जो हमारे एज है और जो पॉलिसी टर्म है वह 75 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं आपकी एज 50 साल की है और आप 35 साल के लिए यह पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो यहां पर आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी एज 50 साल है तो आप इस पॉलिसी को 25 साल के लिए ही ले सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी वह 75 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी एज और पॉलिसी टर्म को मिलाकर देख सकते हैं कि वह 75 साल से कम है या 75 साल से अधिक। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड का मतलब आप कम से कम इसमें कितने का बीमा ले सकते हैं। तो यहां पर इस पॉलिसी में कम से कम 1 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। यहां पर 1 लाख रुपए का मतलब यह नहीं है कि आपको यहां पर 1 लाख रुपए पे करने होंगे, बल्कि इसके बेसिस पे आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो इसके लिए यहां पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है। आप जितना भी चाहे इसमें पॉलिसी ले सकते हैं। यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम के हिसाब से एलआईसी आपको कितना इंश्योरेंस देती है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यह इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं कि एक पॉलिसी धारक की उम्र 35 साल है और वह 5 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी 21 साल की पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं। यहां पर जो भी पॉलिसी धारक की उम्र होती है या सम एश्योर्ड होता है या जो भी पॉलिसी टर्म होती है, उसके बेसिस पर प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर जैसे ही पॉलिसी धारक की उम्र चेंज होगी वैसे ही पॉलिसी का प्रीमियम भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम इसके प्रीमियम की बात करें तो हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से पहले साल जो प्रीमियम आता है वह 29,376 रुपए, यह आपको पहले साल पे करना होगा। उसके बाद बाकी के बचे जो 20 साल हैं उसमें पॉलिसी धारक को 28,743 रुपए ईयरली पे करना होगा, क्योंकि पॉलिसी धारक ने पॉलिसी टर्म का चुनाव 21 साल किया है। तो इसीलिए पॉलिसी धारक को 21 साल तक इस प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो पॉलिसी धारक अगर पॉलिसी की पेमेंट ईयरली ना करके मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली करना चाहते हैं तो उस प्रीमियम की राशि यहां पर देख सकते हैं। अभी हमने जो पॉलिसी धारक की उम्र मानी थी वह मानी थी 35 साल की। तो जब तक पॉलिसी धारक 56 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जब पॉलिसी धारक 56 साल के हो जाएंगे, यानी पॉलिसी के 21 साल पूरे हो जाएंगे, तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है।
तो मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी होने पर 10,64,500 रुपए मैच्योरिटी के रूप में मिल जाते हैं। 14,500 रुपए का बोनस मिलता है और 50,000 रुपए का फाइनल एडिशन बोनस होता है। तो इसका अगर हम टोटल करें तो कुल पॉलिसी धारक को 10,64,500 रुपए मैच्योरिटी के रूप में मिल जाते हैं। तो अगर हम यहां पर पूरे पॉलिसी टर्म यानी कि 21 साल में जो पॉलिसी धारक ने पे किया है वह देखें तो वह 6,04,236 रुपए पे किया है। लेकिन पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद यह पॉलिसी यहां पर खत्म नहीं होती है। जैसे ही 21 साल तक पॉलिसी धारक प्रीमियम को पे करेंगे उसके बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि यहां पर आपको 10,64,500 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी पॉलिसी धारक को इस पॉलिसी में 5 लाख रुपए का जिंदगी भर के लिए इंश्योरेंस कवर मिलता है। जब भी पॉलिसी धारक की डेथ होगी उसके बाद 5 लाख रुपए पॉलिसी धारक के नॉमिनी को दे दिया जाता है। पॉलिसी धारक की डेथ किसी भी उम्र में हो, जैसे 70 साल, 80 साल, 90 साल या जो भी उम्र हो, उसके बाद 5 लाख रुपए पॉलिसी धारक के परिवार को दे दिया जाता है। तो इस पॉलिसी का सबसे अच्छा फीचर यही है कि इसमें मैच्योरिटी होने के बाद भी पॉलिसी धारक को लाइफ टाइम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। एलआईसी ने आपके लिए यहां पर एक ऑप्शन भी ऐड किया है। यहां पर एलआईसी कहती है कि जब भी आपकी एलआईसी की मैच्योरिटी होगी तब आप उस मैच्योरिटी का पैसा अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। यहां पर आप एक साथ अगर पैसा लेना चाहते हैं तो 10,64,500 रुपए को एक साथ ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना चाहते हैं तो 5 साल, 10 साल या 15 साल के टाइम पीरियड में इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। उस पर आपको एलआईसी इंटरेस्ट भी देती है। अगर आप मैच्योरिटी का पैसा इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आपको मैच्योरिटी होने से 3 महीने पहले एलआईसी को बताना होगा कि आप मैच्योरिटी का पैसा इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। तो ये बात हमने तब की है जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ किसी प्रकार की अनहोनी या डेथ नहीं होती है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि पॉलिसी टर्म के दौरान जो कि 21 साल है, इस टर्म में पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी धारक के नॉमिनी या फैमिली को क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है। तो यहां पर पॉलिसी शुरू होने के बाद और पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक कभी भी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो जितना भी सम इंश्योर्ड है उसका 125% पॉलिसी धारक के नॉमिनी को या फैमिली को दे दिया जाता है। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो पॉलिसी धारक ने 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया था। 5 लाख का 125% निकालते हैं तो 6,25,000 रुपए क्लेम के रूप में पॉलिसी धारक के नॉमिनी को मिल जाता है। इसके साथ साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उसका बोनस भी यहां पर दिया जाता है। अगर हम यहां पर मान के चलें कि पॉलिसी धारक की डेथ 5 साल बाद होती है तो उस केस में 1,22,500 रुपए का बोनस मिलता है। तो अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो पॉलिसी धारक के नॉमिनी को 7,47,500 रुपए मिल जाएंगे। अगर पॉलिसी धारक की डेथ 5 साल बाद यानी 39 की उम्र में होती है, एलआईसी ने यहां पर भी सेटलमेंट का ऑप्शन दिया है। मतलब अगर पॉलिसी धारक चाहते हैं कि उनकी डेथ होने पर क्लेम का अमाउंट उनके नॉमिनी को एक साथ दिया जाए या इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, यह ऑप्शन पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी लेते समय चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर हैं उनकी डेथ किसी दुर्घटनावश हो जाती है तो उस केस में कितना अमाउंट मिलता है। तो यहां पर एक्सीडेंटल डेथ के केस में 6,25,000 रुपए तो मिलता ही मिलता है, साथ में 5 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट भी मिल जाता है। टोटल की अगर हम बात करें तो 11,25,000 रुपए पॉलिसी धारक के नॉमिनी को मिलेगा अगर पॉलिसी धारक की एक्सीडेंटल डेथ होती है। इसके साथ साथ जितने साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है कितने साल का बोनस भी पॉलिसी धारक के नॉमिनी को मिल जाता है। यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक्सीडेंटल डेथ के बेनिफिट लेने के लिए पॉलिसी धारक को पॉलिसी लेते समय एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को ऐड कराना होता है, जिसका पॉलिसी धारक को कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। तो चलिए यहां पर कुछ अदर बेनिफिट की बात कर लेते हैं जो कि इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं। इस पॉलिसी में आप लोन की सुविधा ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के 2 साल बाद आप पॉलिसी पर लोन की सुविधा ले सकते हैं। जितना भी आप लोन लेंगे उसका आपको इंटरेस्ट एलआईसी को पे करना होगा। उसके बाद इस पॉलिसी में आपको पॉलिसी सरेंडर की भी सुविधा मिल जाती है।
जब आप इस पॉलिसी को लेते हैं, उसके 2 साल बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। उस टाइम पर जो भी सरेंडर वैल्यू होगी, वह आपको पे की जाती है। अगर आप 2 साल से पहले इस पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं, तो आपको रिटर्न में कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की। यहां पर आपको पेमेंट के 4 मोड मिल जाते हैं। आप पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, जो भी आपको अपनी इनकम के हिसाब से सूटेबल लगे, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम राइडर की बात करें, मतलब आप इस पॉलिसी में कौन कौन से राइडर अलग से ऐड करा सकते हैं, तो वह आप नीचे देख सकते हैं। इन राइडर्स की बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। पहला, इस पॉलिसी में आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। दूसरा, इसमें टर्म इंश्योरेंस राइडर भी ऐड करा सकते हैं। तीसरा, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। आप इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ऐड करा सकते हैं। इन राइडर्स को पॉलिसी में ऐड कराने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद यहां पर आपको ग्रेस पीरियड भी इस पॉलिसी में मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब कि जब आपकी पॉलिसी के प्रीमियम जमा करने की डेट होती है और आप पॉलिसी प्रीमियम नहीं जमा कर पाए, तो आपको पॉलिसी के प्रीमियम जमा करने की कितने दिन की छूट मिलती है। अगर आप इस पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट मंथली करते हैं, तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आप अदर पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हैं, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। दोस्तों, जब पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और जो अमाउंट मिलता है वह टैक्स फ्री होता है, यानी उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। और जो भी आप प्रीमियम पॉलिसी का जमा करते हैं, उसका डिडक्शन आप इनकम टैक्स में ले सकते हैं। तो दोस्तों,